कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की मोहली कोतवाली इलाके में एक महिला के घर पर कई राउंड फायरिंग करने का आरोप लगा है। महिला ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। एक आईपीएस के पिता पर गोली चलवाने के आरोप लगे हैं। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुत्तलिब सिद्दीकी के पास। तो मुत्तलिब, बताइए कि मोहली कोतवाली इलाके के किस गांव का ये मामला है? कौन वो महिला है जिसने एक आईपीएस के पिता पर अपने घर पर कई राउंड फायरिंग करवाने का आरोप जड़ा है? बिल्कुल प्रियांशु जी, आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर जो है वहां ताबड़तोड़ अगर बात करें तो कई राउंड फायरिंग होती है, जो हवाई फायरिंग बताई जाती है, जिसके बाद से वहां पर हड़कंप मच जाता है और फिर पुलिस में पहुंचती है। उसके बाद वहां पर मामला स्थिति शांत होती है और ये पूरा मामला मोहली कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के किनारे अड़ौरी बाईपास मोड़ पर यह 19 बिस्वा जमीन को लेकर विवाद होता है, जो कब्जे को लेकर के विवाद चल रहा था। काफी लंबे समय से ये विवाद था। जैसा कि महिला जो शोभना शुक्ला है, जिनके घर पर कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसकी उन्होंने जानकारी दी है, उसके बाद से ये मामला बताया गया है कि 2018 में बैनामा हुआ था उस 19 बिस्वा जमीन का, जिसके बाद जो दूसरा पक्ष है वो आए दिन उनको धमकाता था, बराबर बातचीत होती थी, लड़ाई झगड़ा भी रहता था। तो ऐसा शोभना शुक्ला का आरोप लगा। उसके बाद से ही मामला ये तूल पकड़ता गया और देखते ही देखते आज 9 अगस्त को ये मामला रहा है कि जब दोपहर करीब 3 बजे ये लोग पहुंचते हैं वहां पर, करीब बताया गया है कि 30 से 35 लोग वहां पर पहुंचते हैं और कई राउंड वहां पर फायरिंग की जाती है, जिसके बाद से वहां पर हड़कंप मच जाता है। और शोभना शुक्ला ने बताया कि 4 से 5 साल से वो वहां पर पहले से रह रही थी और जब ये आज वारदात हुई है, गोली वहां चली है, हवाई फायरिंग हुई, तो वहां पर वो अकेली थी और पहले से लोग वहां पर घात लगाए बैठे हुए थे, खेतों में छुपे हुए थे, ऐसा आरोप लगाया उन्होंने। उसके बाद उनका कहना है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची है तब उनको बचाया गया है। पुलिस को देखकर जो हमलावर थे वो लोग वहां से फरार हुए हैं और ये पूरा मामला मोहली कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। और महिला शोभना शुक्ला ने बताया, उनके मुताबिक ये आज दोपहर की घटना रही है और तकरीबन 30 जो है वहां पर जो हथियारबंद लोग आए थे, जो पहले से डंडे और बंदूकें लेकर आए थे, डाले से वो लोग आए थे और घर के बाहर हत्या की धमकी देने लगे थे कि इसको बाहर निकाल लो, इसकी हत्या कर दो। इसी की वजह से ही ये पूरा विवाद चल रहा है मकान का, इसको खत्म कर दो, इसी के नाम मकान है, इसी के नाम ये 19 बिस्वा जमीन का मामला रहा है, तो इसको खत्म कर दो, सब काम खत्म हो जाएगा, सब चीजें अपने हाथ में आ जाएंगी, ऐसा जानकारी मिली है। उसी के बाद से मामला वहां बढ़ता गया, गोली चल जाती है, जो सोलर पैनल है, घर की दीवारें हैं, उस पर गोलियों के निशान भी मिलते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और पुलिस वहां मौके पर पहुंचकर 2 जो है खुले हुए जो खोखा कारतूस वहां से बरामद करती है और जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। उसके बाद ही कई संदिग्धों को हिरासत में लिया जाता है। तो जानकारी के मुताबिक 9 लोगों को अब तक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं मामला मोहली कोतवाली क्षेत्र के अड़ौरी बाईपास मोड़ के पास का बताया जा रहा है। उसी पे महिला ने बताया है कि जो अड़ौरी बाईपास निवासी मुनीश किसान है, उसकी पत्नी शोभना शुक्ला वो बता रही है कि देवरिया गांव के रहने वाले हैं और 2018 में अड़ौरी बाईपास पर 19 बिस्वा जमीन का बैनामा कराया था और कीमत करीब उसकी 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है और जमीन के एक हिस्से पर मकान बनाकर वो परिवार के साथ रह रही है, बाकी जमीन पर उसका कब्जा है। फिलहाल जो मामला ये मकान का रहा है, जिसके चलते विवाद हुआ है और ये पूरा मामला न्यायिक जो है अभी कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में इसका मामला चल रहा है। 2018 में बताया जा रहा है कि बैनामा कराया था, लेकिन मामला अभी कोर्ट में न्यायालय में चल रहा है। और जो एक गंभीर आरोप भी लगाए गए शोभना शुक्ला की तरफ से, तो उसमें कई लोगों के खिलाफ जो तहरीर दी गई है, उसमें नामजद कई लोगों के नाम तहरीर दी गई। तो जो मुख्य नाम बताए गए तो विपिन कुमार वाजपेयी हैं, जो आईपीएस जो है उनका लड़का है विपिन कुमार वाजपेयी, इनका लड़का आईपीएस ट्रेनी है मयंक वाजपेयी, और जो आरोपी बताए गए तो विवेक अवस्थी जो गोरखपुर में दरोगा के पद पर तैनात है, उनके 5 भाई वहां पर मौके पर पहुंचे थे। ऐसे ही करते करते कई फेयरलिस्ट उन्होंने बताई है, सूची बताई है, जिसके ऊपर उन्होंने नामजद उनको तहरीर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने
ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंची थी और शोभना शुक्ला, जैसा उन्होंने बताया कि पुलिस के आने के बाद जो हमलावर आए थे वहां पर पहले घात लगाए हुए थे, वो लोग पुलिस को देखकर भागते हैं, उसके बाद ही उसको सुरक्षित निकाला जाता है, सकुशल रहती है। तो इस पूरे मामले में बराबर जो है पुलिस की नजर भी बनी रही है, लेकिन जिसने भी घटना सुनी, जो आसपास में था, वहां पर हड़कंप मच गया, फौरन वहां पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शोभना के मुताबिक जो 2 महीने पहले महुली तहसील में जमीन को लेकर उसका फैसला जो है उसके पक्ष में आया था। इसके बावजूद जो दूसरे पक्ष हैं जिन्होंने आज हमला किया है, उन पर जो है जमीन कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी बराबर। इसके बाद शोभना ने बताया कि रविवार दोपहर 2 बजे डीसीएम में सवार होकर करीब 25 से 30 लोग असलहों के साथ उनके घर पर पहुंचे हैं और घर के बाहर पहुंचते ही गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद वहां पर जो है कुछ न देखकर सीधे ताबड़तोड़ फायरिंग चालू हो गई, जो कई राउंड जो है हवाई फायरिंग बताई जा रही है। घटना के समय शोभना घर पर अकेली थी, उनके पति और बच्चे देवरिया गांव पर गए हुए थे। वहीं फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ महुली नागेंद्र चौबे मौके पर पहुंचे, वहां जांच पड़ताल शुरू की गई। अब हम पहले सुन लेते हैं इस पूरे मामले में जो पीड़ित शोभना शुक्ला है, उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारा शोभना शुक्ला नाम है, हमारा यहाँ विवादी जमीन है, वही में हम रह रहन, वही लोग आए के रहे यहाँ पर और 25-30 फाइल करीन, हम ते कहीं घर ते खींच लो। हमारा 2018 के बैनामा रहा है, वही लोग 2022 में बैनामा रहा है। SDM साहब आदेश करना 23 जून का, वह के आधार पर हम यहाँ पर रही, तो हम 3-4-5 साल से नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज आई करे वही लोग फायरिंग बहुत 30 लोग करें और कहीं नहीं का घर से खींच के यह गोली मार दो और सब यह कि ना जमीन है, यह के विवाद सब चल रहा है। जमीनी विवाद रहा है 2018 के बैनामा रहा है हमारो, उनको 2022 को बैनामा रहा है। वह के SDM साहब यहाँ मुकदमा पर हो रहा है, SDM साहब आदेश कही गई रहा है। वह करो कुछ न बन रहा है ना कुछ ले रहा है, वही लोग आए करे कहीं अपना कब्जा करी, वो अपना सामान लाए रहे हैं, पिलर मिस्त्री 50 लेबर और सब लाए गए, फायरिंग लाठी डंडा जैसे कुछ रहा है तैसे कुछ आए गए यहाँ पर कब्जा कोनो दिखाओ यार। विपिन कुमार वाजपेयी है, उनको लड़का IPS है, एक मयंक वाजपेयी है IPS, एक विवेक अवस्थी है दरोगा, वह गोरखपुर में तैनात है, उनके 5 भाई रहे हैं। यही सब लोग आए के रहे यहाँ और उषा देवी के जमीन रहे और कम से कम 50 लोग यहाँ पर आए के रहे, 4 वहाँ घेर लिए। अब यहाँ पर मौजूदा हालत में हमें है रहन, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, एक है 8 साल के, एक है 15 साल के, लड़की है 18 साल के रही। वही सब गाँव में यहाँ रहे, जो इतवार दिन रहे वो यहाँ पर आए नहीं रहे कि आज छुट्टी है, आज घर पर रुकी हो, रोज स्कूल जाती हैं। तो आपने सुना, उन्होंने साफ बताया कि 25 से 30 लोग आए थे वहां पर, जो जमीन का मसला था, इस पर दूसरे जो विपक्ष है वो लोग बराबर वहां पे हमलावर हो रहे थे और इसकी के बाद से ये मामला कोर्ट में चलने के बाद उसके बाद आज ये वहां पे कई राउंड फाइटिंग चलती है, इसकी तहरीर दे दी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। अब इस पे पूरे मामले में सीओ महुली नागेंद्र चौबे ने क्या कुछ जानकारी दी, वो सुन लेते हैं। आज दिनांक 9/8/2026 को समय 1:30 बजे थाना महुली पर सूचना प्राप्त हुई कि मारवाड़ी मोड़ के पास एक हवाई फायरिंग घटना हुई है। मौके पर जाकर जानकारी दी, 2 पक्षों में जमीनी विवाद था, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के घर पर जाकर के वहाँ विवाद किया गया तथा हवाई फायरिंग घटना की गई। इस संबंध में तत्काल थाना महुली पुलिस मौके पहुंच करके मौके पर मौजूद 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हवाई फायर घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ है। मौके पर 2 ग्राउंड खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं हवाई फायरिंग किए हुए। इस संबंध में तत्काल थाना महुली पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त करके जो पंजीकृत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना, ये पूरा मामला हवाई फायरिंग का रहा है, इसमें किसी की कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई। फिलहाल 2 खोखा कारतूस बरामद की गई है, 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है, मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, खोखा कारतूस है वो बरामद की जा रही है और एक एक चीज पर बराबर नजर रखी जा रही है। और अगर हम IPS मयंक वाजपेयी की बात करें तो मयंक वाजपेयी UPSC 2024 में 149वीं रैंक हासिल की थी उन्होंने, और ये उनका तीसरा जो प्रयास था। पिता विपिन वाजपेयी किसान है, जिनके ऊपर शोभना शुक्ला ने आरोप लगाया है। तो जो विपिन वाजपेयी हैं वो किसान हैं और 2002 में वो गांव छोड़कर सीतापुर आकर बसे थे। मयंक के 2 भाई और 1 बहन है। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई सीतापुर, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी उन्होंने किया है। तो जो आरोप लगे थे, ये आरोप जो है प्रियांशु जी कहीं ना कहीं देखने को रह रहा है कि IPS ट्रेनी है, उनके पिता के ऊपर बराबर आरोप लगे हैं। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस भी गहनता से जांच कर रही है। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहां मौके से 2 खोखा कारतूस
कारतूस भी बरामद किए गए हैं और जो हिरासत में लिए गए उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और मौके पहुंचने के बाद ही वहां पर स्थिति सामान्य हुई थी, लेकिन अगर बात करें तो कई राउंड महोली कोतवाली क्षेत्र में ये फायरिंग की घटना हुई, कई राउंड फायरिंग चले हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और ये पूरा मामला महोली कोतवाली क्षेत्र का रहा है। और इसमें पीड़ित जो है शोभना शुक्ला, उनकी तहरीर के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में प्रियांशु जी लगी हुई है। जी बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर की महोली कोतवाली इलाके के अड़होरी गांव का ये मामला है जो नेशनल हाईवे पर पड़ता है और बताया जा रहा है कि एक महिला शोभना शुक्ला ने आरोप जड़ा है आईपीएस के पिता विपिन वाजपेयी पर कि उनकी जमीन कब्जाने को लेकर जो है 25 से 30 लोग आए और कई राउंड फायरिंग की और ये भी कहा कि घर से बाहर खींचकर हत्या करने की धमकी भी दी और आरोप जड़ा कि 1.5 करोड़ की जो जमीन है वो कब्जाना चाहते हैं विपिन वाजपेयी। इस मामले में जब कई राउंड फायरिंग होने की बात सामने आई तो मौके पर पुलिस पहुंची, आसपास के क्षेत्र में जो है हड़कंप मच गया। और आपको बता दें कि इधर जो है विपिन वाजपेयी जिन पर आरोप लग रहे हैं फायरिंग कराने के, उन्होंने भी एक तहरीर दी है एसपी के नाम और उन्होंने भी कहा है कि वो जो है कहमरा रघुवर दयाल गांव के रहने वाले हैं। वो अपनी भूमि घाटा संख्या 319 ग्राम अड़होरी तहसील महोली में जो स्थित है उसकी अंश की जमीन पर पिलर तार लगाने के लिए अपने लेबर के साथ पहुंचे थे और वहां पर जैसे ही लेबर पिलर और तार डाल से उतारने लगे वैसे ही मुनीश शुक्ला पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम देवरिया थाना महोली जिला सीतापुर व लगभग 12 से 15 लोग असलहों के साथ आए और घर व गन्ने में छिपे बैठे थे। अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे जिसमें प्रार्थी जो है विपिन वाजपेयी और उसके परिजन और लेबर बाल बाल बच गए। मुनीश शुक्ला और उनके साथियों पर आरोप जड़ा विपिन वाजपेयी ने तहरीर के माध्यम से कि उन लोगों ने 30 राउंड फायरिंग जो है मारी जान से मारने के नियत से और मौके पर उन्होंने कहा है यदि पुलिस ना पहुंचती तब वो लोग जो है जान से मार देते। तो इस मामले में आपको बता दें कि एक तरफ वो महिला है शोभना शुक्ला जो आईपीएस मयंक वाजपेयी के पिता विपिन वाजपेयी पर जमीन कब्जाने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग का आरोप लगा रही है, घर से निकालकर जो है हत्या करवाने का प्रयास का आरोप लगा रही और दूसरी तरफ एक और तहरीर सामने आई है विपिन वाजपेयी जिन पर आरोप लगे हैं। उन्होंने भी ये आरोप लगाए हैं कि शोभना शुक्ला की ओर से भी जो है फायरिंग की गई, 25 से 30 लोग खेत में छिपे बैठे थे और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। फिलहाल पुलिस को जो है दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी गई है। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। अब देखना होगा कि इनमें जो है कितनों पर मुकदमा दर्ज होता है और सबसे बड़ी बात किस तरफ से ये फायरिंग की गई, कई राउंड फायरिंग की, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। तो मुतलबिन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।